हेलो एवरीवन, कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपने अपने इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आप लोगों से थोड़ा सा मुझे भी स्ट्रेंथ फील होती है। आज की रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि थर्ड पार्टी की असलियत सामने आई या नहीं आई, क्या चल रहा है आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी क्या अपनी लाइफ में चल रहे हैं। रिक्वेस्टेड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी नहीं चाहूँगी कि किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो, और अगर है तो उनसे रीजनेट करेगी। अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो ऑब्वियसली रीजनेट नहीं करेगी। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। तो देख लेते हैं क्या थर्ड पार्टी की असलियत सामने आई है और क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी निकालूंगी। अपने पर्सन से कनेक्ट कीजिएगा, अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, अपने पास्ट के बारे में सोचिएगा, या जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में सोचेंगे तो आपको अच्छे से आंसर मिल पाएगा। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज मैच करेंगी। 100% आपसे मैच करती है नहीं करती है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि इधर उधर हो जाए। तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई थी उसकी क्या सिचुएशन है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है अभी लाइफ में। ऐसा स्टेप उठा तो लिया, ऐसा स्टेप कर तो लिया आपके पर्सन ने, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव फील कर रहे हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट में रहते हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इतने सारे 9 ऑफ सॉर्ड्स यही कह रहा है कि दिन रात ना लाइफ में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। डिप्रेशन भी इनको हो सकता है, हेल्थ इश्यूज भी इनको आजकल हो सकते हैं, इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है जिससे ये मेडिकली भी परेशान हो सकते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं है अभी। अब मैं पहले सबसे फिर सेकंड एनर्जी निकाल रही हूँ, थर्ड पार्टी की एनर्जी। देखिए थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं, थर्ड पार्टी तो हैप्पी है। थर्ड पार्टी शायद आपके पर्सन की हेल्थ इश्यू होने का, आपके पर्सन की नेगेटिव चीज़ें होने का रीज़न भी यही है कि थर्ड पार्टी उनको उस तरह से केयर नहीं करती है जिस तरह से वो अपनी लाइफ में चाहते थे। उस तरह से वो चीज़ें नहीं दे रही है थर्ड पार्टी जिस तरह से वो अपनी लाइफ को सोच रहे थे इस पर्सन के साथ। यानी कि जो उन्होंने सोचा, करंट की एनर्जी तो यही कह रही है कि जो वो सोच के इस रिलेशनशिप में गए थे वो रिलेशनशिप उनका बन ही नहीं पाया, वो रिलेशनशिप उस तरह से हो ही नहीं पाया। ये अभी की करंट की फीलिंग निकल के आ रही है। और थर्ड पार्टी को उनके थॉट्स से, उनकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। वो अपनी लाइफ में हैप्पी है, अपना एंजॉय करती है, और उनका कहीं ना कहीं कहूँ तो यूज़ कर रही है। ये मैंने आपकी आपकी एनर्जी निकाली है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी पॉजिटिव है क्योंकि आप अभी अपने पर्सन के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिसने गलत किया है ना उसको कार्मिक्स मिल रहे हैं। अभी तो आपके पर्सन की कार्मिक्स मिल रही हैं, आपके पर्सन को ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। ये एनर्जी अभी तो आपके पर्सन को ही परेशान कर रही है। थर्ड पार्टी इतना परेशान नहीं है जितने कि आपके पर्सन परेशान है। और आपकी एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को मिस करते हैं, अपने पर्सन्स को ब्लेसिंग्स ही देते हैं। और कहीं ना कहीं मैं जो देख पा रही हूँ वो यही है कि आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस भी बुलाना चाहते हैं ना। तो ये थर्ड पार्टी तो मैं कहूँ कोई फाइनेंशियल चीज़ भी हो सकती है कि ये सिर्फ इसलिए उनकी लाइफ में आई हूँ कि उनको फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन चाहिए, या मे बी फिजिकल कोई सेटिस्फेक्शन आपके पार्टनर से चाहिए। एक फिजिकल अपीयरेंस जो थी आपके पार्टनर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, गुड लुकिंग थे, स्मार्ट थे, तो थर्ड पार्टी ने सोचा कि चलिए ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी का ना सीरियस कोई इशू नहीं था। देखिए डेथ एंड रीबर्थ, आपके पर्सन पास्ट डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि आपके पर्सन, आप मतलब एक इंसान होता है ना, ना जी रहा है ना मर रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में ज़िंदा भी हैं तो क्यों हैं। ना कहते हैं ना कि ना तो हम जिंदा हैं ना हम मरे हुए हैं। तो आपके पर्सन के साथ अभी यही चल रहा है। और ये कब से चल रहा है? जब से ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई है। हमेशा कोई ना कोई इश्यू रहता है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। आपको छोड़ के चले तो गए, लेकिन इश्यूज शुरू हो गए। उस थर्ड पार्टी ने इनको समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, कभी भी नहीं समझने की कोशिश की, हमेशा इश्यू क्रिएट किए और अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रही,
हमेशा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि भाई मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहा हूँ, इतना स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है कि वो कई बार मे बी नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ गए हों कि ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा। ऐसा भी यहाँ कहीं निकल के आ रहा है रीबर्थ और डेथ के कार्ड। 9 ऑफ कप्स, आप यूनिवर्स से दिन रात यही प्रेयर कर रहे हैं कि अब किसी भी तरह से इस सिचुएशन से निकल जाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आ गई है। उनको समझ में आ गया है कि ये एक सिर्फ एक अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था, ये टाइम बीन चीज़ थी और जिसकी वजह से उन्होंने गलत कर दिया। अब वो यूनिवर्स से यही प्रेयर करते हैं कि ये चीज़, ये फेज़ उनकी लाइफ से निकल जाए। थर्ड पार्टी फाइनेंशियली आई या फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आई या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं गोल्ड डिगर, तो उनकी वो वाली थर्ड पार्टी की असलियत आपके पर्सन के सामने आ गई और ये प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गई। आपके पर्सन ने जब इनको पहचानना शुरू कर दिया तो चीज़ें निकल के सामने आनी शुरू हुई और आपके पर्सन हेल्थ इश्यू और स्ट्रगलिंग फेस में चले गए। पर्सन की एनर्जी जो है ना, वो कहीं ख़त्म हो चुकी है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब उनको क्या करना चाहिए। 6 ऑफ कप यही कह रहा है कि दिन रात सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, सिर्फ आपकी बातें करते हैं, सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि मुझे किसी भी तरह से आपको लाइफ में वापस लाना है और इस वजह से अ, और ज़्यादा इमोशनली वो परेशान रहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब से थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आई है ना कि ये तो गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। आप लोगों का जो रिलेशन था वो एक प्योर रिलेशन था। थर्ड पार्टी का रिलेशन क्या है? गिव एंड टेक का। तुम मेरे साथ घूमने चलोगे तो मैं खुश हूँ, तुम मुझे शॉपिंग कराओगे तो मैं खुश हूँ। यानी कि आपके पर्सन की लाइफ से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी खुशी ढूंढती है और उसके बाद टाटा बाय बाय। और ये चीज़ अब आपके पर्सन को समझ में आ गई है कि भाई ये जो लाइफ चल रही है, और इसीलिए वो रियलाइज़ कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि फर्स्ट कार्ड ही ऐसा क्यों निकल के आया है। वो इसीलिए रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब जो है मेरे से ये गलती हो गई है और मैं अब कैसे निकलूँ, हेल हो गई है लाइफ, है ना। ये दोनों कार्ड आप देखिए, फर्स्ट कार्ड डिप्रेशन एंड सेकंड डेथ और रीबर्थ। वो ऐसे झंझट में फंस गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ से निकलूँ तो कैसे निकलूँ। उन्होंने लाइफ तो जब शुरू की थी तो बड़ा एन्जॉयमेंट के साथ शुरू की थी, उन्हें लगा था कि सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अब वो ऐसी जाल में फंसते चले जा रहे हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए इस एनर्जी से। असलियत तो बिल्कुल सामने आ गई है और उसकी वजह से बहुत परेशान भी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी की एक और क्वालिटी आई है डेवल, यानी कि बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है ना, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। हमेशा आपके पर्सन को झुकाने की बातें करती है, हमेशा उनको डाउन फील कराती है। डेवल की एनर्जी आप समझ सकते हो, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा। और ये नेगेटिव ऑरा समझ में आ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें ना पर्सन भी तो जिम्मेदार थे। बिल्कुल, हम उन्हीं की रीडिंग कर रहे हैं, उन्हीं की रीडिंग कर रहे हैं। वही इसीलिए तो परेशान है, उनके कार्मिक्स इसीलिए तो सामने आ रहे हैं, इसीलिए तो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अगर उन्होंने ये गलती ना की होती तो डेवल, डेवल को इनवाइट किसने किया अपनी लाइफ में, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आती हैं हम लोगों को चीज़ें समझ में। हर इंसान को अपनी गलती समझ में आती है और जब वो कर रहा होता है ना उसको तब भी समझ में आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन चीज़ों से दूर हटते चले जाते हैं। हमें लगता है हम प्रेजेंट में बिलीव रखते हैं, जब हम प्रेजेंट में एंजॉय कर रहे हैं, प्रेजेंट में खुश हैं, प्रेजेंट में हमारी सारी अच्छी चीज़ें जा रही हैं, तो हम सिर्फ वही फोकस करते हैं। हम फ्यूचर देख ही नहीं पाते हैं कि हमने किसी को दुख दिया है, हमने किसी को दर्द दिया है, तो वो दुख या दर्द हमारे पास पलट के आएगा। तो इस डेवल को जो इन्वाइट किया है, आपके पर्सन ने तो इन्वाइट किया है। डेवल को अपनी लाइफ में लेके आने वाला कौन था? आपके पर्सन थे। तो अब अगर वो उस चीज़ को भुगत रहे हैं, थर्ड पार्टी की सारी सिचुएशन सामने आ गई है, क्योंकि डेवल ऐसे ही थोड़ी ना अपनी लाइफ में आ गया। देखिए, आप कभी कभी, मैंने बताया ना कि कभी कभी वो ये भी सोचते होंगे कि ऐसी लाइफ का फ़ायदा क्या है, डेथ और रिबर्थ। कभी कभी सोचते होंगे कि भाई ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा है, मुझे अलग हो जाना चाहिए या मुझे कुछ नेगेटिव ही कर लेना चाहिए। ऐसे भी थॉट्स उनकी उसमें आते होंगे। अब आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो वो मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं। देखिए, गलती जब होती है ना इंसान से, तो वो थॉट्स में पहले पहले कोशिश करता है,
वो अपने आप को सोचता है कि मैं कैसे माफ़ी मांगूं, कैसे आगे बढ़ूं, क्या चीज़ें करूं जिससे मैं ठीक हो जाऊं। उसका रीज़न यही है, वापस आना चाहते हैं, बहुत जल्दी वापस आना चाहते हैं, आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कोशिश कर पा रहे हैं ये देख लेते हैं। क्यों नहीं वापस आ पा रहे हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो वापस नहीं आ पा रहे हैं। एज पे खड़े हैं, थर्ड पार्टी नहीं आने देती है, डराती है, बंध गए हैं, फंस गए हैं, डराती है, लिटरली डराती है आपको। अगर कहीं से पता भी चला होगा ना तो आप ढूंढिएगा कि क्या उनको अपनी लाइफ में कोई डर है थर्ड पार्टी से। 100% थर्ड पार्टी उनको डराती है कि तुम गए तो मैं ये कर दूंगी, तुम वो गए तो मैं वैसा कर दूंगा। यानी कि डोमिनेटिंग नेचर भी है, एक एक चीज़ निकल के आ रही है अब तो। थर्ड पार्टी का नेचर डोमिनेटिंग भी है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना उंगलियों पे नचाती है, जब जैसे मन करता है वैसे आपके पर्सन को नचा देती है। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। ये रीज़न है कि आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, डर जाते हैं। इंसान सोशली, फाइनेंशियली, किस हर चीज़ से डरता है ना, कि आप अगर कुछ गलत मूव ले लिया तो मेरी लाइफ में जितनी आसानी से आपको छोड़ के चले गए थे उतनी आसानी से थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं। आपने तो कोई एक्शन लिया नहीं, तो थर्ड पार्टी इतनी आसानी से उनको नहीं जाने देगी अपनी लाइफ से। वो उनको तो देखिए, जिसको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है तो वो क्यों जाने देगा, है ना? क्यों क्यों जाने देगा? देखिए, बांध रखा है, फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी मतलब अब उसकी रियलिटी पहले पहले बहुत सुंदर दिखी, अच्छी दिखी, है ना? लेकिन आपने फेस की सुंदरता देख के एक चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। अब वही सुंदरता आपको खा रही है, अंदर ही अंदर आपको फिनिश कर रही है। ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है, अंदर ही अंदर फिनिश होते जा रहे हैं। चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं कि मैं कैसे बाहर निकलूँ इस सिचुएशन से। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ इशू आ गए हैं, ड्रीम्स बहुत नेगेटिव आते होंगे। कहीं ना कहीं मैं कहूँ हेल्थ इशू में ना, अभी हेल्थ के साथ साथ कहीं फाइनेंशियल इशू भी इनके साथ चल रहा होगा। हेल्थ तो जैसी चल रही है चल ही रही है, फाइनेंशियल इशू भी निकल के आ रहा है इनके साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है। लवर्स आपको मिस करते हैं दिन रात, आपके साथ वापस आना चाहते हैं, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर आप अपने पर्सन की लाइफ देखिए, थर्ड पार्टी ने जो किया, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ, आपकी सॉफ्टनेस देख रही हूँ। अगर आप अपने पर्सन को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो इस लवर्स की एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मैसेज देगी, स्ट्रेंथ देगी और उनको वापस लाने में हेल्प करेगी। तो अगर आप चाहते हैं, आपने जो भी सुना, थर्ड पार्टी की असलियत तो उनके सामने आ ही गई है, वो तो समझ चुके हैं, बस निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और आपके सामने, कहते हैं ना, किस मुंह से जाऊं, वो रास्ता नहीं मिल रहा है। दोनों चीज़ें अभी इनके साथ हो रही हैं कि भाई आपसे बात करें तो किस मुंह से करें, और थर्ड पार्टी तो लाइफ में जैसी है वैसी है ही, उसका तो क्या ही करे। देखिए, बैगेज सब कुछ तैयारी कर रखी है, जैसे ही थर्ड पार्टी से पीछा छूटेगा ना, भाग के निकल जाएंगे, निकलना चाहते हैं। बिल्कुल, दोनों एनर्जी को क्लेम कर लीजिए बहुत जल्दी से। आपके पर्सन वापस भी आना चाहते हैं, फुल तैयारी है, बस थर्ड पार्टी से दूर होने का मौका ढूंढ रहे हैं। किसी तरह से कोई मौका मिल जाए, किसी तरह से कोई एक छोटी सी चीज़ उनकी लाइफ में हो जाए। मे बी अभी अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मे बी अभी अपने आप को लोगों से दूर करके अपने थॉट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ये वापस आने के लिए। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि इस बार जो भी ये कर रहे हैं ना, इस थर्ड पार्टी को पता ही नहीं चलने दे रहे कि मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ करते हैं ना, या करती हैं जो भी हैं, इस बार ये थर्ड पार्टी को नहीं पता चलने दे रहे। हर बार इन्होंने गलती, इनसे ये हुई कि इन्होंने थर्ड पार्टी को सब कुछ खुल के बता दिया, लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं होने दे रहे। इस बार इन्होंने बिल्कुल सोच लिया है कि नहीं, मैं जो है इस बार नहीं पता चलने दूंगा या चलने दूंगी जो भी आपके पर्सन है, और अब इस लाइफ से निकल जाऊंगा। ये प्लानिंग इनकी चल रही है। देख लेते हैं एनर्जी यूनिवर्स की आप लोगों के रिलेशन को, थर्ड पार्टी से इनको कब तक निकाल पाएगी, कब तक आपकी लाइफ सेटल हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं तो, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल भी एनर्जी को क्लेम मत कीजिएगा। उनको उनकी लाइफ में खुश रहने दीजिएगा, जैसा जैसा उन्होंने किया। खुश रहने का मतलब वही है कि जो उन्होंने किया वही तो पाएंगे ना। खुशी दुख हर इंसान खुद चूज़ करता है ना। तो अगर वो अपनी लाइफ में उन्होंने जो बोया है,
अगर वो काट रहे हैं और आप नहीं उनको वापस लाना चाहते, क्योंकि कई बार हमारा मन भी इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि हमारा मन ही नहीं होता। बट टावर का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ गई है। और टावर का कार्ड यही कह रहा है कि नहीं, उनको निकलना तो है, निकलना तो है। आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी उनको निकलना है। तो भी देखिए, अब ये आ गए हैं कार्ड्स, तो मैं इनको रीड कर लेती हूँ क्या एनर्जी है, क्या चाहते हैं। डेविल अगेन, हैंगमैन और द चैरियट। रास्ता निकाल लेंगे इस थर्ड पार्टी से दूर होने का। अब आप उनको एक्सेप्ट करें ना करें, ठीक है। डेविल है, हैंगमैन है, जजमेंट है और टावर है। देखिए, न्याय होने का टाइम तो आएगा आएगा, ठीक है। और सारथी द चैरियट, ये इनको निकाल लेंगे, निकल जाएंगे उस थर्ड पार्टी की एनर्जी से, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, 100% निकलेंगे। जो रियलिटी देखनी थी लाइफ में देख ली, जो आपके साथ गलत किया था उसको भी समझ चुके हैं, उसको भी फील कर चुके हैं, उस एनर्जी को से भी पास ऑन हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि निकलेंगे, असलियत सामने देख ली है, सब कुछ ओपन है। तो आप अगर अपने पर्सन को लाइफ में वापस लाना चाहते हैं तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि असलियत सामने आ गई है। पता चल गया है कि कोई ट्रू लव नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी के साथ रहना हो, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ये तो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए थी, या तुम्हारी अपीयरेंस के लिए थी, या तुम्हारे फाइनेंस के लिए थी। रियल लव नहीं था, ट्रू लव नहीं था। तो ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और आप अगर अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं तो मैंने कहा द लवर्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों को क्लेम कर लीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, अपनी लाइफ में खुशी खुशी बढ़िए। नहीं चाहते हैं आपको उन्होंने अगर बहुत ज़्यादा परेशान किया है तो बिल्कुल मत कीजिए। और द चैरियट, देखिए थर्ड पार्टी से तो वो निकल जाएंगे, ये पक्की बात है, थर्ड पार्टी से तो निकल जाएंगे। अब आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये टोटली मैं आप पे छोड़ती हूँ। अपनी सारी ब्लेसिंग्स आपको देते हुए कि आप आगे खुश रहें, जिसने आपके साथ जो किया, अगर आप उस रिश्ते को भूल जाएं, अपनी लाइफ में खुश रहें। अगर भूलना भी चाहते हैं तो भूल जाएं, यूनिवर्स आपको इतनी हिम्मत दे कि आप उस चीज़ को भूल जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप नहीं जाना चाहते उस रिश्ते में, कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। और जो लोग रहना चाहते हैं, जो लोग रहना चाहते हैं वो रहिए, बहुत जल्दी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट के आएंगे। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही अपने इस चैनल को देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू।